दोस्तों सावधान। एक औरत की आत्मा आपके घर पर पिछले 3 सालों से भटक रही है। दोस्तों, यह आत्मा आपसे कुछ मांग रही है। अगर आपने इसको नहीं दी यह चीज तो दोस्तों, यह आपके पूरे घर परिवार को बर्बाद करके रख देगी। दोस्तों, आपको जानकर बहुत हैरानी होगी कि यह आत्मा पिछले 3 सालों से आपके घर में ही इधर उधर भटक रही है। और यह आत्मा दोस्तों आपसे केवल एक चीज चाहती है, और अगर वह चीज आपने इस आत्मा को दे दी तो यकीन मानिए आपकी पूरी जिंदगी स्वर्ग से भी बेहतरीन बन जाएगी। इस आत्मा के कारण आपकी पूरी जिंदगी मालामाल हो सकती है। दोस्तों, आखिर कौन है यह आत्मा? आखिर किस औरत की आत्मा है? जब आप इसकी सच्चाई जानेंगे तो दोस्तों आपके भी होश उड़ जाएंगे। आज इस वीडियो में मैं पूरी सच्चाई बताने वाला हूं। देखिए दोस्तों, आपको संकेत तो रोजाना मिल रहे हैं। जी हां, आपको अपने घर में बहुत सारे संकेत मिल रहे हैं कि आपके घर में यह औरत की आत्मा पिछले कई सालों से रह रही है। दोस्तों, आपको मैं बता दूं कि आपके जीवन में जो मुश्किलें चल रही हैं, जो परेशानियां चल रही हैं, उसके पीछे की वजह सिर्फ और सिर्फ यह आत्मा ही है। जी हां, क्योंकि यह जो आत्मा है पिछले 3 सालों से आपके घर में ही भटक रही है। और आपको मैं बता दूं कि यह आई कहां से है, क्या चाहती है, सारी जानकारी मैं देने वाला हूं। देखिए दोस्तों, यह आपके घर में केवल आपकी ही गलतियों के कारण आई है। जी हां दोस्तों, आपने ही कुछ ऐसी गलतियां करी जिससे यह आत्मा आपके घर के तरफ खींची चली आई है, और अब आपका घर छोड़कर जाने का नाम तक नहीं ले रही है। दोस्तों, यह आत्मा आपकी पूरी जिंदगी को नरक भी बना सकती है। जी हां, आपकी पूरी जिंदगी को बर्बाद भी कर सकती है। अगर आप अपनी सलामती चाहते हैं, अपनी दोस्तों बर्बादी नहीं चाहते हैं, तो आज के इस वीडियो को पूरा का पूरा देखिएगा। देखिए दोस्तों, आज के इस जमाने में भूत प्रेत आत्माओं को इतना ज्यादा तवज्जो नहीं दिया जाता है। हर कोई इसे अंधविश्वास समझता है, लेकिन जब खुद पर बीतती है दोस्तों, यह चीज तब समझ आ जाता है कि हाँ, यह सारी चीजें असलियत में होती हैं। और दोस्तों, आपके साथ तो यह आत्मा पिछले 3 सालों से रह रही है। आपके घर पर इसका साया कई सालों से मंडरा रहा है, जिसके चलते आप अपने जीवन में आगे तक नहीं बढ़ पा रहे हैं। जी हां दोस्तों, आपके घर में आए दिन बीमारियां आ रही हैं, आपके घर में आए दिन झगड़े हो रहे हैं, ऐसी चीजें हो रही हैं जो देखने में तो दोस्तों असंभव सी लगती है। जी हां दोस्तों, कई बार आपको संकेत भी मिले होंगे। आप रात में दोस्तों गहरी नींद में सोए हुए हैं और अचानक से आपकी नींद जाग जाती है। दोस्तों, अचानक से आपकी नींद खुल जाती है। ऐसा क्यों? क्योंकि यह आत्मा आपको कुछ संकेत देना चाहती है। दोस्तों, आपसे कुछ मांगना चाहती है। जी हां दोस्तों, अचानक आपके घर के दरवाजे भी बंद हो जाते हैं, जोर से एकदम। क्यों? क्योंकि यह आत्मा आपके घर में ही इधर उधर भटक रही है। मैं आपको डराना नहीं चाहता हूं दोस्तों, सच्चाई बता रहा हूं, क्योंकि आपकी ही कुछ गलतियां दोस्तों, जी हां, आपकी ही गलतियों के कारण अभी तो केवल यह एक औरत की आत्मा आई है आपके घर। अगर आप अभी भी नहीं संभले तो आपके घर में कई सारी प्रेत आत्माएं आकर डेरा जमा सकती हैं आपके घर पर। इसलिए सावधान होना बहुत जरूरी है। लेकिन इंसान कई बार अनजाने में, जानकारी के अभाव में दोस्तों कुछ ऐसी गलतियां कर जाता है जिससे उसकी पूरी जिंदगी नरक बन जाती है। उसके घर में कई सारी नकारात्मक शक्तियां, प्रेतात्माएं, बाधाएं आ जाती हैं दोस्तों। और आपने कुछ गलतियां पिछले समय करी है जिससे आपके घर पर इस औरत की आत्मा ने डेरा जमा लिया है। कौन सी वह गलतियां हैं, सारी जानकारी मैं बताने वाला हूं। और कैसे आप पता लगाएंगे कि असलियत में, जी हां, असलियत में आपके घर पर किस जगह इस औरत के आत्मा का साया है या किसी और प्रेत आत्मा का साया है। दोस्तों, आसानी से मैं समझा सकता हूं। देखिए, ज्यादा डरने की जरूरत नहीं है। आप आसानी से इन प्रेत आत्माओं को अपने घर से दूर कर सकते हैं, इनको मुक्ति तक दिला सकते हैं। दोस्तों देखिए, आज मैं इस वीडियो में सारी जानकारी बताऊंगा कि आखिर यह औरत की आत्मा आपसे क्या मांग रही है, अगर आपने इसकी इच्छा पूर्ति कर दी। जी हां, अगर आपने इसकी इच्छा को पूर्ण कर दिया तो यकीन मानिए आपकी पूरी जिंदगी संवर जाएगी। दोस्तों, पूरी जिंदगी दोस्तों आप मालामाल हो जाओगे। तो आखिर वह कौन सी चीज है, सारी जानकारी मैं देने वाला हूं। देखिए, मुझे पता है आपके घर में आए दिन झगड़े हो रहे हैं, आए दिन कोई ना कोई बीमार हो जाता है,
आपके घर में आए दिन अनहोनी अनहोनी घटनाएं हो रही हैं। दोस्तों, आपका दिमाग भी शांत नहीं रहता है, बहुत ज्यादा गुस्सा आपको आता है। दोस्तों, कई बार दोस्तों आप मेहनत तो खूब करते हैं, लेकिन पैसा आ नहीं पाता। किसी चीज की शुरुआत करते हैं और शुरुआत करने के बाद ही वह चीज खराब हो जाती है। दोस्तों, ऐसा कई सालों से आपके साथ हो रहा है, लेकिन पिछले कई सालों से आपके साथ साथ आपके परिवार के लोगों का भी मन विचलित हो रहा है। मन किसी काम में आपका लगता नहीं है। जी हाँ, आपका मन काम में तो लग ही नहीं रहा है। साथ ही दोस्तों, दिमाग में ऐसे अजीब अजीब से आपके ख्याल आ रहे हैं दोस्तों, जिसका वास्तविकता से कोई लेना देना ही नहीं है। और दोस्तों, नींद भी नहीं आती है आपको। जी हाँ, नींद आने में भी बहुत समय लग जाता है। पलंग पर तो आप सो जाते हैं, लेकिन नींद नहीं आती है। दोस्तों, ऐसा आज से नहीं, पिछले कई सालों से हो रहा है। और ऐसा क्यों हो रहा है, इसके पीछे की वजह तो मैंने आपको बता दी है कि हाँ, आपके घर पर उस आत्मा ने डेरा जमा रखा है और उसी के कारण ये सारी गुत्थियां उलझी पड़ी हैं। दोस्तों, आप दोस्तों अंदर ही अंदर ऐसे हो गए हो कि आप हर छोटी बातों पर शक करने लगे हो। जी हाँ, आपके परिवार के लोगों पर भी आप शक करते हो। आप अपने अपनों पर भी आप शक करने लगे हो कि कहीं यह गलत इंसान तो नहीं है, कहीं यह मेरे लिए गलत तो नहीं कर रहा है। आजकल आप हर किसी पर शक भी करने लगे हो। ये सब हो क्यों रहा है दोस्तों? इतनी सारी चीजें उलझ क्यों रही हैं अचानक से? तो दोस्तों, सीधी सी बात है कि इस आत्मा ने जब से आपके घर पर डेरा जमाया है, इसके प्रभाव के कारण आपके घर में पूरी तरह से नकारात्मकता छा चुकी है। आपकी तरक्की को भी इस आत्मा ने बांध दिया है। आपके व्यापार को बांध दिया, नौकरी को बांध दिया, आपके मस्तिष्क को बांध दिया, आपकी सोच को बांध दिया, आपकी घर की खुशियों को बांध दिया। दोस्तों, और आप इससे बाहर कैसे आएंगे? केवल एक छोटा सा उपाय करना है। जी हाँ, एक छोटा सा उपाय कर लोगे तो आपके घर में जितनी भी नकारात्मक शक्तियां हैं, चाहे आप उन्हें प्रेतात्मा कहें, भूत कहें, जो भी कहना है आपको, वो सारी चुटकियों में बाहर चली जाएगी और फिर कभी आपके घर के अंदर तक नहीं आएगी। गारंटीड है दोस्तों। आखिर वो उपाय क्या है, सारी जानकारी मैं देने वाला हूं, लेकिन फिलहाल मैं आपको वह चीजें बताऊंगा जिससे यह 100% सटीक। दोस्तों, आपको यकीन हो जाएगा कि हाँ, मेरे घर में नकारात्मक शक्तियों का डेरा है ही है। इसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि आपने क्या गलतियां करी। जी हाँ, आपने क्या गलतियां करी और आप क्या गलतियां कर रहे हो, जिसके चलते आपके घर पर नकारात्मक शक्ति हो, प्रेत आत्माएं हो, भूत प्रेत हो, इन सब चीजों ने आपके घर में डेरा डाला। सारी जानकारी मैं दूंगा, तो बस शुरुआत से लेकर आखिरी तक देखिएगा। और आखिर यह दोस्तों, प्रेत आत्माओं को आपने बाहर नहीं निकाला, इनसे बचने के तरीके नहीं करें। अगर इन चीजों को आपने अंधविश्वास समझा या यूं समझ लीजिए गुरुजी तो डरा रहे हैं, कुछ भी बोल रहे हैं, तो देखिए आपको मैं कह दूं कि एक छोटा सा उपाय ही तो करना है, कर लीजिए। अगर नहीं करा तो दोस्तों बहुत बड़ा नुकसान है, अगर कर लिया तो फायदा ही फायदा है। क्या जाता है दोस्तों? तो बस शुरुआत से लेकर आखिरी तक देखेंगे तो आपको भी हर चीज में यकीन हो जाएगा, हर चीज में विश्वास हो जाएगा। दोस्तों, मुझे पता है कि आजकल की जो युवा पीढ़ी है इन सब चीजों में मानती नहीं है, लेकिन हाँ, जब एक बार उन पर बीत जाए तो दोस्तों फिर उनको मजबूरन मानना ही पड़ता है। इन चीजों को देखिए, जिस प्रकार से आप दोस्तों इस जीवन में जीने के लिए, खुशियां पाने के लिए, तरक्की हासिल करने के लिए दिन रात मेहनत कर रहे हैं, तो ठीक उसी प्रकार दोस्तों अपनी जिंदगी को सुगम बनाने के लिए, अपनी जिंदगी से दुखों को मिटाने के लिए आप एक छोटा सा उपाय कर सकते हैं, एस्ट्रोलॉजी। जी हाँ दोस्तों, ज्योतिष शास्त्र बहुत ही गहरा है दोस्तों, और आपके जीवन में जो चल रहा है उसकी गहराई दोस्तों बहुत ज्यादा है। आप देख तक नहीं सकते कि आपके जीवन में आखिर है क्या, इस ब्रह्मांड में है ही क्या। बस आपको हमारे साथ जोड़ना है। तो आइए दोस्तों, पूरी की पूरी, जी हाँ, पूरी की पूरी सच्चाई से आपको वाकिफ करवाता हूँ। सबसे पहले कारण बताता हूँ कि किन कारणों से घर में नकारात्मक ऊर्जा आ जाती है, कैसे पहचाने। सारी जानकारी आज बता रहा हूँ दोस्तों। ऐसी वीडियो बार बार नहीं बना करती है दोस्तों, और यकीन मानिए, जिस घर में भूत प्रेत का आना जाना हो जाए, जिस घर में प्रेत आत्माओं का डेरा हो जाए दोस्तों, वह घर शमशान घाट से भी, जी हाँ, श्मशान घाट से भी खतरनाक हो जाता है। उस घर में आए दिन अनहोनी होती रहती है दोस्तों। इसलिए मैं नहीं
नहीं चाहता कि आपके घर में भी कुछ ऐसा हो। आगे अगर जो हुआ वह तो हुआ, लेकिन अब नहीं होना चाहिए। दोस्तों, बस मेरे साथ आखिरी तक बने रहिए और सारी की सारी सच्चाइयों से मैं आज पर्दा उठाऊंगा। देखिए दोस्तों, कई लोग इसे मात्र संजोग, जी हाँ संयोग समझकर अनदेखा कर देते हैं, लेकिन आगे चलकर उनको ही मुसीबत का सामना तो करना पड़ता ही है। घर में कोई बुरी शक्तियां प्रेत प्रवेश करता है तो घर में मुसीबतों का पहाड़ टूट जाता है। दोस्तों, घर में रखा पैसा हुआ अचानक से बीमारियों में या अन्य चीजों पर खर्च होने लगता है। जी हाँ दोस्तों, हमारे धर्म पुराण गरुड़ पुराण दोस्तों एक ऐसा ग्रंथ है जिसमें मनुष्य के जन्म से लेकर मृत्यु तक की सारी सच्चाई लिखी गई है। दोस्तों, जिस घर में नकारात्मक शक्ति, भूत प्रेत आत्माओं का वास अगर एक बार हो जाता है तो फिर उस घर में माता लक्ष्मी नहीं आती है, ना ही कोई अन्य देवता आते हैं। दोस्तों, ऐसे घर में दरिद्रता का वास हो जाता है। घर में प्रेतों का वास होता है तो उसे अलग अलग संकेत मिलते हैं। जी हाँ, अगर आपके घर में भूत प्रेत है तो आपको कुछ संकेत मिल जाएंगे। ये संकेत आपके घर में मौजूद वस्तुओं के माध्यम से या फिर सपनों के माध्यम से भी आपको मिल सकते हैं। कुछ चीजें आप खुद महसूस कर लेंगे दोस्तों, जो मैं बताऊंगा आपको। जी हाँ, देखिए दोस्तों, ये जो भूत प्रेत आत्माएं होती हैं, ये हमारी तरह दोस्तों अच्छा भोजन नहीं करती है। इनको हमेशा गंदगी ही पसंद आती है। देखिए, हर जीव को जिस तरह से खाना जरूरी होता है, उसी तरह जो प्रेत आत्माएं होती है, इनको गंदगी बहुत प्यारी होती है। तो यह मुख्यतः आपके बाथरूम में जहां आप गंदगी रखते हो, चाहे कहीं भी आपके घर में कूड़ा कचरा पड़ा हो, आपके घर में आप जहां बाथरूम है वहां ले लीजिए, या जहां भी आपने गंदगी कर रही है वहां पर यह आत्माओं का डेरा जमा होता है। दोस्तों जी हाँ, इनको गंदगी बहुत पसंद होती है। तो दोस्तों, सबसे पहली चीज, आप अपने घर में गंदगी बिल्कुल भी मत करिएगा। आप अपने बाथरूम में भी हमेशा साफ सफाई रखिएगा, क्योंकि इनको भोजन वहीं से मिलता है। दोस्तों जी हाँ, जो लोग घर में बासी भोजन रखते हैं, जी हाँ, रात्रि में बासी भोजन अगर आपके घर में पड़ा हुआ है तो समझ लो आपने अपने घर में भूत प्रेत आत्माओं को आमंत्रित करने के लिए भोजन रख रखा है। दोस्तों जी हाँ, इसलिए घर में बासी भोजन रखना बंद कर दीजिए, क्योंकि ये उनके लिए काफी अच्छा होता है। इसके अलावा घर में थूकना भी अशुभ माना जाता है, क्योंकि यही प्रेतों का भोजन होता है। दोस्तों, इसलिए घर में थूकना बंद कर दीजिए। घर को प्रेतों से अगर दूर रखना है तो साफ सफाई बहुत जरूरी है। घर अपवित्र होता है, घर में चीजें इधर उधर बिखरी पड़ी होती हैं। ऐसे घर में प्रेत आकर भोजन करते हैं, जिससे घर का वातावरण पूरी तरह से खराब हो जाता है। घर में माता लक्ष्मी कभी प्रवेश नहीं करती है, इसलिए इन चीजों का बिल्कुल ध्यान रखिए। जिस घर में व्रत, उपवास, दान, पूजा पाठ जैसे धार्मिक कार्य नहीं होते हैं, जी हाँ, मान लीजिए आप पूजा पाठ नहीं करते, आप उपवास नहीं रखते, व्रत नहीं रखते, दान पुण्य नहीं करते, तो फिर तो यह चीज होनी ही होनी है। जिस घर में महिलाएं ज्यादा देर तक सोती हैं, जिस घर में महिला ज्यादा देर तक सोती है, पति और गुरुजनों का अपमान करती है, जिस घर में पुरुष पराई स्त्रियों के साथ संबंध बनाते हैं, ऐसे घर में भी प्रेत वास करते ही हैं। जिस घर में लोग बिना स्नान के भोजन कर लेते हैं, जिस घर में देवी देवता का आदर नहीं होता है, पूजा पाठ नहीं होता है, तो फिर उस घर में भूत प्रेत आत्माओं का डेरा जमा होता है। दोस्तों, कुछ संकेत बता देता हूं। भूत प्रेत आपको दिखाई नहीं देंगे, क्योंकि वह वायु के रूप में होते हैं, यानी कि हवा के रूप में होते हैं। वो किसी के शरीर में प्रवेश तक नहीं कर पाते हैं। तो आप यह चिंता छोड़ दीजिए कि वो मेरे शरीर में आ जाएगा, वो मेरे शरीर में आ जाएगा। ऐसा कुछ नहीं है, ये सारी अफवाह होती है। वो रहते हैं तो केवल हवा के माध्यम के रूप में होते हैं। जी हाँ दोस्तों, मरा हुआ व्यक्ति प्रेत बनकर अपनी पत्नी, अपने पुत्र, इन सभी को तड़पाता भी है। दोस्तों, अगर आपको सपने में हाथी, घोड़ा, बैल जैसे जानवर दिखाई दे, या क्रोध में दोस्तों कोई व्यक्ति आपकी ओर आक्रमण करे, कोई जानवर आक्रमण करे, तो समझ जाओ कि घर में किसी प्रेत का वास है। दोस्तों, रात्रि में अचानक आपकी नींद खुल रही है, अचानक से दोस्तों, जी हाँ, अचानक से आपकी नींद खुलती है, आप पसीना पसीना हो जाते हो, आपको समझ नहीं तक नहीं पड़ते कि यह क्या हो रहा है, तो समझ जाओ कि घर में 100% किसी प्रेतात्मा का साया है।
मान लीजिए आप घर में कोई कार्य कर रहे हो और अचानक से आपको ऐसा लगे कि मेरे पास से ही बगल से ही कोई गुजरा है, तो समझ जाना कि कोई ना कोई जरूर है आपके घर में आत्मा। साथ ही दोस्तों, आप काफी समय से दोस्तों डिप्रेशन में है। जी हाँ, काफी समय से आप डिप्रेशन में हैं। आपकी सोच बन चुकी है, ज्यादा कुछ सोच नहीं पा रहे हैं, बस गंदे गंदे विचार आ रहे हैं, नकारात्मक विचार आ रहे हैं, या घर में कोई व्यक्ति है जिसको ऐसा हो रहा है। कई बार इंसान आत्महत्या तक करने की सोच लेता है, दोस्तों कर रहा होता है। दोस्तों कई बार एक्सीडेंट हो जाते हैं, घर में बहुत सारे बीमारियां हो जाती हैं, तो यह सारे संकेत हैं कि घर में कुछ गलत चीज हो रही है दोस्तों। इसलिए दोस्तों उपाय करना बहुत जरूरी है। या फिर मान लीजिए दोस्तों कि आपके घर के अंदर अजीब अजीब से जानवर निकल आए। जी हाँ, जानवर दोस्तों कैटेगरी के होते हैं, यानी अलग अलग तरीके होते हैं। देखिए, अगर आपके घर में गाय आ जाए तो एक अच्छा शुभ संकेत है। अगर आपके घर में छिपकली आ जाए तो बहुत अच्छा संकेत है। घर में दोस्तों काली चींटियां आ जाएं तो बहुत अच्छे संकेत है। लेकिन कुछ चीजें दोस्तों, कुछ जीव जंतु अशुभ होते हैं। मान लीजिए अगर आपके घर में कई बार सांप आ रहे हैं दोस्तों, कई बार सांप निकल रहे हैं, कई बार बिल्लियां, जी हाँ, कई बार बिल्ली आपके घर में आ जा रही है दोस्तों, कई बार गलत गलत कीड़े मकोड़े आपके घर में आ रहे हैं दोस्तों, कई बार दोस्तों आपके घर में बिच्छू हो, ऐसे जीव जो आसानी से घर में मिलते नहीं हैं। अगर ऐसे चीज आपके घर में आ रही है तो समझ जाना कि नकारात्मक शक्तियां हैं, क्योंकि यह जो जीव होते हैं ना, प्रेतात्माओं के कारण ही आपके घर में खींचे चले आते हैं दोस्तों। तो आप आसानी से समझ सकते हैं। अब दोस्तों आप क्या गलती कर रहे हैं वह चीज मैं बता दूं। देखिए, घर में साफ सफाई नहीं रख रहे होंगे। इसके अलावा दोस्तों कुछ चीजें हैं। देखिए, आप कभी भी आपका जो बिस्तर है दोस्तों उसको सजाकर मत रखिएगा। जी हाँ, जो बिस्तर होता है जहां हम सोते हैं, तो उस बिस्तर को महिलाओं की आदत होती है अच्छे से बिछा के रखेंगे, अच्छे से क्लीन करके रखेंगे। देखिए, अच्छी बात है सफाई रखना, लेकिन उस बिस्तर पर कम से कम कोई ना कोई चीज जरूर रखिए। अगर बिस्तर अच्छे से साफ होगा ना, तो यह एक आमंत्रण होगा कि आई आत्माओं और आपके लिए बिस्तर लगा रखा है, आप इस पर सो जाइए। ऐसा कभी नहीं करें। अगर बिस्तर लगा हुआ है तो उस पर कोई कंबल रख दे या कोई सामान रख दे, ताकि वह पलंग वह बिस्तर खाली ना हो। अगली चीज, आपके घर में कभी भी कुर्सी खाली नहीं होनी चाहिए। अगर कोई कुर्सी खाली पड़ी हुई है तो उस पर कोई सामान रख दे या उसको उल्टा रख दे, क्योंकि यह भी एक आमंत्रण होता है, उनके बैठने की जगह हो सकती है। घर पर भी सफाई रखें, छत पर भी सफाई रखें दोस्तों। अगर आपके घर के आसपास, जी हाँ, अगर आपके घर के मालिक के जस्ट नजदीक ही अगर कोई पीपल का पेड़ है बड़ा सा, तो दोस्तों उसको काटना तो असंभव है, लेकिन अगर आप चाहे तो अपने घर पर एक सुरक्षा कवच बांध सकते हैं। अगर कोई छोटा सा पीपल का वृक्ष है या छोटा सा बड़ का वृक्ष है तो आप उसको काट दीजिए, क्योंकि आप सभी जानते हैं यह सारी चीजें उसी पर रहती हैं और उसी से आपके घर में आ सकती है। दोस्तों देखिए, अभी दिवाली हुई है, अब दिवाली अभी अभी गई है। कई लोग दोस्तों जो छोटे छोटे दीपक होते हैं वह अपने घर के हर एक कोने में लगाते हैं, लेकिन दोस्तों ध्यान रखिए, घर में खाली दीपक नहीं होना चाहिए। जी हाँ, घर में खाली दीपक नहीं होना चाहिए, उसमें तेल भरा हुआ और वह जला हुआ दीपक ही रखें। अगर खाली दीपक पड़ा हुआ है इधर उधर तो उसे तुरंत हटा लेना, क्योंकि यह जो खाली दीपक होता है अपनी और प्रेत आत्माओं को आकर्षित करता है। दोस्तों तो इन चीजों को भी ध्यान रखिएगा। अब जाते जाते एक छोटा सा उपाय बताकर जा रहा हूं, बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा इस उपाय को। हनुमान जी के मंदिर जाइए, अपने साथ 11 पान के पत्ते ले जाइएगा। उन 11 पान के पत्तों पर सिंदूर से राम नाम लिख लीजिए और उन पान के पत्तों की एक माला बना लेना। उन पत्तों की एक माला बना ली, हनुमान जी को चढ़ा दिया आपने वह माला। हनुमान जी को चढ़ाने के बाद उस माला को 1-2 घंटे हनुमान जी को ही चढ़ा रहने दे। उसके बाद वह माला अपने घर लेकर आ जाए और उस माला को अपने घर के मुख्य द्वार पर लटका दे। दोस्तों जब आप यह चीज करोगे तो आपके घर में कोई नकारात्मक चीज कभी प्रवेश नहीं कर पाएगी, तो यह चीज जरूर करिएगा। इस उपाय को करने से बहुत फायदा होगा आपको। दोस्तों अक्सर हमारे मन में यह सवाल उठता है कि इस दुनिया में अगर भगवान है तो शैतान भी है क्या? अगर इस दुनिया में सकारात्मक शक्तियां हैं तो क्या इस दुनिया में नकारात्मक शक्तियां भी हैं? तो इसका जवाब है बिल्कुल सही।
और कुछ लोग जब इन नकारात्मक शक्तियों का गलत इस्तेमाल करते हैं तो वे हमारे लिए मुसीबत बन जाते हैं। कई महीनों से आपके जीवन में अचानक से कई परिवर्तन देखे गए हैं जिनके बारे में आगे हम बात करने वाले हैं। जैसे दोस्तों, आपका व्यापार काफी सालों से जमा हुआ था और बहुत अच्छा चल रहा था, लेकिन पिछले कुछ समय से ऐसा लग रहा है मानो किसी की बुरी नजर लग गई हो, मानो हमारे व्यापार पर किसी का बुरा साया पड़ गया हो। कोई एक ऐसा इंसान हमारे दुकान पर या हमारे घर पर आया जिसे हमारी सुख समृद्धि रास नहीं आई, जिसके बाद अक्सर ऐसे परिवर्तन देखने को मिले हैं जो आज से पहले नहीं देखने को मिले। फिर बात चाहे व्यापार की हो, वही बात नौकरी की भी हो सकती है। क्योंकि दोस्तों, जब हमारा बहुत अच्छा पैकेज होता है, बहुत अच्छी सैलरी होती है, हम महीने का बहुत अच्छा कमा रहे होते हैं, घर की जरूरतों को पूरा कर रहे होते हैं, तरह तरह की चीजें खरीद रहे होते हैं, तो सामान्य सी बात है लोगों की निगाहों में हम आ जाते हैं। अब किस व्यक्ति की कैसी सोच है यह तो नहीं समझा जा सकता, लेकिन दोस्तों, कई बार ऐसा हो जाता है कि कुछ लोग इतने नीचे गिर जाते हैं कि वे तांत्रिक क्रियाएं करने लगते हैं। उनका ध्यान भगवान पर से हट जाता है, देवी देवताओं पर से हट जाता है और उन्हें काला जादू, तांत्रिक क्रिया, तंत्र मंत्र बहुत अच्छा लगने लगता है। आखिर ऐसा क्यों होता है? क्योंकि दोस्तों, ऐसे लोग काफी नकारात्मक प्रवृत्ति के होते हैं। जब भगवान इनका काम नहीं करते तो ये भगवान को छोड़ देते हैं, तो फिर इंसान से यह व्यवहार रखेंगे, यह तो बड़ी मुश्किल बात है। यह बात जो हम आपको आगे बताने जा रहे हैं, बहुत ध्यान से और गंभीरता से सुनिएगा, क्योंकि आज आपकी जिंदगी बदलने वाली है। आपको एक सही मार्गदर्शन प्राप्त होगा जिससे आप अपनी सारी मुसीबतों का हल जान लेंगे। कई लोग दोस्तों तंत्र मंत्र के माध्यम से आत्माओं को बुलाने का भी प्रयास करते हैं। आपने देखा होगा शास्त्रों में या अन्य ग्रंथों में ऐसा कहा जाता है कि इस संसार में कई ऐसी आत्माएं होती हैं जिनकी इच्छाएं अधूरी होती हैं और समय के पहले अकाल मृत्यु हो जाने के कारण उन्हें इस संसार में भटकना पड़ता है। हम उन्हें देख नहीं पाते, उन्हें समझ नहीं पाते, उन्हें सुन नहीं पाते, लेकिन यह शाश्वत सत्य है कि अक्सर अकाल मृत्यु के कारण ऐसा होता है। जिन लोगों की अचानक दुर्घटना हो जाती है, जिन लोगों की अकारण मृत्यु हो जाती है या धोखे से जिन्हें मार दिया जाता है, ऐसे लोगों की आत्माएं अक्सर अपना समय पूर्ण होने तक इस पृथ्वी पर ही विचरण करती रहती है, इधर उधर घूमती रहती है और अक्सर इनके सामने खाना होता है, पीने को पानी होता है, लेकिन यह उन्हें ग्रहण नहीं कर सकते, उन्हें खा नहीं सकते, उन्हें पी नहीं सकते, जिस वजह से भूख की वजह से यह बहुत परेशान रहते हैं। अब सीधी सी बात है, अगर आपकी कोई इच्छा हम पूरी करेंगे तो हमारा आपके ऊपर एहसान रहेगा। आगे कुछ भी काम हमको पड़ेगा तो आप हमें याद करेंगे, और ऐसा ही लोग तंत्र मंत्र करके करते हैं। उन्हें पता होता है कि यह आत्माएं भूखी है, इन्हें खाने को भोजन चाहिए, पीने को जल चाहिए, जो साधारण रूप से उन्हें प्राप्त नहीं हो सकता, लेकिन तंत्र विद्या करके उन्हें प्राप्त कराया जा सकता है। तो कुछ लोग इस तरह की तांत्रिक क्रियाएं करते हैं जहां पर यह आत्माओं के लिए कुछ ऐसी विद्याएं करते हैं जिससे कि यह उन आत्माओं को अपने अधीन कर सके। ये बहुत सारे तंत्र मंत्र के टोने टोटके करते हैं जिसमें एक साथ 100 से 1000 आत्माओं को भी अपने वश में किया जा सकता है। और जब यह उन आत्माओं के राजा, जिन्हें प्रेत राज कहा जाता है, उन्हें अपने वश में कर लेते हैं, या यूं कहे तो उन्हें जब अपने आलिंगन में ले लेते हैं या जब उनकी इच्छा पूरी कर देते हैं, तो जितनी भी आत्माएं उनके अधीन होती है वो सब उस व्यक्ति की गुलाम हो जाती है। अब वो इंसान जो चाहे वो उस आत्मा से करा सकता है, क्योंकि उसने उस आत्मा की भूख पूरी कर दी, या उस आत्मा की जो भी जरूरत थी वो अपनी तंत्र विद्या से वो पूरा कर दिया। तो कुल मिलाकर सभी जितनी भी आत्माएं हैं उन सभी पर उसका अधिकार हो गया। अब वह एक छुटकी बजाते अपना काम निकलवा सकता है। कुछ लोग समय के साथ तांत्रिक क्रिया में इतने माहिर हो जाते हैं। तो दोस्तों, हम आपको एक बात यह समझा रहे हैं कि आपको डरना नहीं है, घबराना नहीं है, लेकिन सत्य को स्वीकार भी करना है। अब उस इंसान के पास में ढेरों आत्माओं की पावर है, मतलब जो वो करना चाहे वो कर सकता है। उस आत्मा को कहकर अगर वो किसी का घर उजाड़ना चाहता है तो जड़वा सकता है, अगर किसी के व्यापार को ठप्प करना चाहता है तो करवा सकता है, नौकरी में समस्या लाना चाहता है तो करवा सकता है, दुर्घटना, घर क्लेश, ये सब कुछ आपका उसके हाथ में है।
इसलिए जीवन में सबसे पहला नियम तो ये बनाइए, भूल कर भी किसी के साथ हमें दुश्मनी नहीं करनी है, क्योंकि लोग बहुत ज्यादा गिर चुके हैं। हो सकता है वो इंसान आपके सामने बहुत अच्छा हो, उसकी पर्सनैलिटी बहुत अच्छी हो, लेकिन पीठ पीछे क्या पता वो काली विद्याओं का सहारा लेता हो। यह बहुत गंभीर चर्चा हम आपके साथ कर रहे हैं। इस वीडियो को अंत तक देखिएगा। आज आपको वह ज्ञान मिलने वाला है जो आज से पहले आपको पता भी नहीं होगा। इस वीडियो के माध्यम से आपकी समस्याओं का समाधान आपको प्राप्त होगा। अगर आपने वीडियो को यहां तक देखा है तो लाइक करते रहिए और अंत तक वीडियो के साथ बने रहे। अब दोस्तों, मान लीजिए किसी तरह या फिर जाने अनजाने में किसी व्यक्ति ने तांत्रिक क्रिया करी और आत्माओं को अपने वश में कर लिया और वह आपको अपना सबसे बड़ा दुश्मन मानता है। तो हो सकता है वह आपके घर की खुशियों को बर्बाद करने के लिए उस आत्मा को आपके घर में भेजें। अब जैसे ही वह नकारात्मक शक्ति आपके घर में आएगी तो सामान्य सी बात है, घर का माहौल बिगड़ेगा। किस तरह बिगड़ेगा? जैसे कि घर में मकड़ियों के बहुत सारे जाले होने लगेंगे। आप चारों ओर देखेंगे तो बहुत ज्यादा मकड़ी के जाले आपके घर में हो रहे हैं। और ऐसे नकारात्मक पक्षी जो शक्ल से भी गंदे लगते हैं, जिनका आचरण भी गंदा होता है, ऐसे नकारात्मक पक्षी आपके घर में बहुत ज्यादा आने लगेंगे। जैसे चमगादड़ हो गया या अन्य जो भी नकारात्मक पक्षी है, वह आपके घर के आसपास या घर के ऊपर मंडराने लगेंगे। इसी के साथ दोस्तों, आप खुद महसूस करेंगे कि मैं जो अक्सर शांत रहता था, मैं जो अक्सर सभी पर दिल रखता था, मेरा घर वालों पर से विश्वास उठ रहा है। बात बात पर मुझे गुस्सा क्यों आ रहा है? अपने हाथों आप अपने काम बिगाड़ लेंगे। आप किसी को भी खरी खोटी सुनाकर उसके साथ व्यवहार बिगाड़ लेंगे। आप अपने नौकरी पेशा जीवन में अपने बॉस के साथ भी व्यवहार बिगाड़ सकते हैं। तो यह चीजें अक्सर हमारे जीवन में जब होती हैं तो संकेत असामान्य होते हैं, क्योंकि जो भी हो रहा है वह आज से पहले नहीं हुआ। तो हो सकता है किसी दुश्मन ने करा हो या फिर करवाया हो, तो यह किसी आत्मा का प्रभाव भी हो सकता है। अब उसे काटना कैसे है, उसका समाधान कैसे करना है, वह आगे वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं। थोड़ा सा समय निकालकर वीडियो के साथ अंत तक बने रहिए। अब दोस्तों, जब भी कोई इंसान हमारे घर में किसी आत्मा को भेजता है हमारा अहित करने के लिए, हमें बर्बाद करने के लिए, तो क्या वह आत्मा आसानी से हमारे घर में प्रवेश कर लेगी? उसके भी दो कारण होते हैं। पहला तो आपके घर में बहुत ज्यादा स्वच्छता रहती है। आपके घर में लोग मांस मदिरा का सेवन करते हैं। आपके घर में महिलाओं का सम्मान नहीं होता। बहुत ज्यादा ऊंचे स्वर में बात होती है। गाली गलौज होता रहता है। झूठे बर्तन यूं ही छोड़ दिए जाते, उन्हें समय पर धोया नहीं जाता। शाम के समय झाड़ू निकाली जाती है और साथ ही साथ घर के सदस्य एक दूसरे का ही गलत सोचते हैं। तो ये आपके घर में अगर होता है तो यह उस आत्मा के लिए सीधी एंट्री है, क्योंकि ऐसे घर कभी भी सकारात्मक नहीं हो सकते। ऐसे घर नकारात्मक ही रहेंगे और ऐसे घरों में वह आत्मा सीधे रूप से प्रवेश ले लेगी। अब दूसरा दोस्तों, मान लीजिए आपका घर साफ सुथरा रहता है। आपके घर की जो भी महिलाएं हैं वह सुबह समय पर उठकर झाड़ू पोछा सही समय पर कर देती हैं। अब गोमूत्र का समय समय पर छिड़काव करते रहते हैं। घर में सुबह शाम दिया बत्ती होती है। भगवान की वंदना अर्चना होती है। हनुमान जी का चित्र आपके घर में लगा हुआ है या फिर महिलाओं का आपके घर में सम्मान होता है। आप एक दूसरे के साथ प्रेम मोहब्बत से रहते हैं। तो ऐसे घर में पॉजिटिव एनर्जी यानी सकारात्मक ऊर्जा निवास करती है। तो वहां पर उस आत्मा का आना लगभग असंभव सा हो जाता है। लेकिन फिर दोस्तों, जो हमारा दुश्मन है वह थोड़ी बहुत छोटी मोटी तांत्रिक क्रिया करके हमारे मन का भटकाव करता है। जैसे कि उस दिन हम मंदिर नहीं जा पाते, कोई ऐसे काम में फंस जाते हैं, तो आप भी सोचते हैं कि एक दिन मंदिर न जाने से क्या होगा। तो इसका बहुत बड़ा प्रभाव आपके जीवन पर पड़ जाता है। उसके बाद आपके मन को और भटकाया जाता है। थोड़ा बहुत गुस्सा आपको दिलाया जाता है जिससे आप घर में लड़ाई कर लेते। तो यह मौका बन जाता है उस आत्मा के लिए आपके घर में प्रवेश करने का। तो सबसे पहला नियम आपको बनाना है कि रोजाना मंदिर जरूर जाना है। देखिए, मंदिर जाने से भगवान मिले या ना मिले, लेकिन सकारात्मक ऊर्जा जरूर मिलती है और वही सकारात्मक ऊर्जा ईश्वर के तौर पर हमारे मन में निवास करती है। मंदिर जाने का उद्देश्य हमेशा भगवान को पाना होता है,
लेकिन साथ में इससे हमारे अंदर बहुत पॉजिटिव एनर्जी आती है। साथ ही साथ जिन लोगों ने भी हनुमान चालीसा पढ़ी है, उसमें एक चौपाई उन्होंने जरूर पढ़ी होगी, जिसमें हमें यह सुनने को मिलता है, भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। यानी जो इंसान रोजाना अपने घर में नित्य हनुमान चालीसा का पाठ करता है या मंदिर जाकर हनुमान चालीसा का पाठ करता है, कोई भी बुरी आत्मा उसका बाल भी बांका नहीं कर पाती, कोई भी दुश्मन उसके घर पर नकारात्मक शक्ति नहीं छोड़ पाता, और हमेशा वो इंसान हनुमान जी के संरक्षण में हर प्रकार के भूत पिशाच से बचा हुआ रहता है। जो दुश्मन उसके ऊपर तंत्र मंत्र करवाता है, वो उल्टा उसी के ऊपर आ जाता है। दूसरा नियम तो आपको यह बनाना है, और तीसरा नियम, घर में साफ सुथरा माहौल रखें, कलेश न करें, महिलाओं का सम्मान करें, तो आपका जीवन सुखमय चलता रहेगा। दुश्मन लाख प्रयास कर लेगा आपको बर्बाद करने की, लेकिन वह कर नहीं पाएगा। अब आप कहेंगे, गुरुजी, यह सब तो हम ध्यान रखेंगे आगे से, लेकिन अब भी जो हमारे घर में हो रहा है, उसकी काट क्या है, उसका निवारण आखिर क्या है? बहुत गंभीर बात करने जा रहे हैं। वीडियो को बिल्कुल अंत तक देखिएगा। दोस्तों, कई बार क्या होता है, हम कुछ ऐसे लोगों से आगे बढ़ जाते हैं जो हमें आगे बढ़ते नहीं देख सकते, लेकिन हम सफल होना चाहते हैं और मेहनत हम भरपूर करते हैं तो हमें रिजल्ट मिलेगा। हम सफल होंगे तो जाने अनजाने में वह लोग हमें दुश्मन मानने लगते हैं कि इससे तो अब रास्ते से हटाना है, ये बहुत आगे जा रहा है। तो एक तो यह कारण होता है कि दुश्मन आपके खिलाफ हो जाता है। दूसरा, मान लीजिए आप बहुत सारे लोग परिवार में रहते हैं, आप किसी के लिए कुछ लाए, किसी के लिए नहीं लाए, ऐसा लगातार आपने कहा तो भी वो इंसान मन ही मन आपके लिए विरोधाभास रखने लगता है, और धीरे धीरे यही चीज बड़ी दुश्मनी का रूप ले लेती है। तो आस पड़ोस वालों से भी कभी कभी छोटी छोटी बातों पर लड़ाई झगड़ा हो जाता है, कभी पानी की बात पर, कभी किसी अन्य बात पर, तो वहां पर भी जाने अनजाने में वो इंसान फिर हमें उसकी आंखों का कांटा समझने लगता है। अब इन सभी लोगों के बीच में से कौन वो इंसान है जो तांत्रिक क्रिया करने में माहिर है? आगे उसका नाम हम आपको बताने वाले हैं, ताकि आप उस इंसान से जरा बचकर रहे, क्योंकि आपका रुपया पैसा, कारोबार, नौकरी धंधा, परिवार, स्वास्थ्य, शादी विवाह, सब कुछ बांध दिया है आत्मा ने, और बहुत प्रयास करने के बावजूद आपको फल नहीं मिल रहा, रिजल्ट नहीं मिल रहा। तो दोस्तों, जीवन में आपको इतना ध्यान रखना है कि बेवजह किसी से दुश्मनी नहीं लेनी है। किसी को आगे रहकर सॉरी बोलना पड़ रहा है, माफी मांगनी पड़ रही है, तो हम छोटे नहीं हो जाएंगे। इससे हमारे रास्ते का एक कांटा ही खत्म होगा, तो कभी कभी झुकने में भी फायदा होता है। इतना ध्यान रखिएगा, क्योंकि हमें जीवन में बहुत आगे जाना है और दुश्मनी लेकर हम आगे नहीं बढ़ सकते। हमें सबका प्यार लेकर आगे बढ़ना है। हमें किसी के अंदर कोई कमी नहीं निकालनी है, और कोई खुद में कमी बता रहा है, यानी कोई आप में कमी बता रहा है, तो उस कमी को स्वीकार करना है, उस व्यक्ति से चिढ़ना नहीं है। इतना ध्यान रखें। इस वीडियो के अंत में 2 उपाय आपको मिलेंगे जो आपको उस व्यक्ति के तंत्र मंत्र के प्रभाव से बचाएंगे, इसलिए वीडियो के साथ अंत तक बने रहे। आइए बात करते हैं, आखिर क्या नाम है उस व्यक्ति का जिसने आपके घर में आत्मा को छोड़ा है, जो आपके पीछे हाथ धोकर पड़ा है। आपको जानकर हैरानी होगी, इस इंसान को आप बहुत अच्छी तरह से जानते हैं, और अक्सर आपकी इनके साथ वार्तालाप भी हुई है। आपने अपने कुछ किस्से सुनाए हैं, अपने गुप्त राज भी बताए हैं। आप समझ सकते हैं आपके कितने करीबी होंगे। तो दोस्तों, उस इंसान का नाम वह अक्षर से शुरू होता है, यानी अंग्रेजी के अक्षर से। हम चाहे तो आपको उसका पूरा नाम भी बता सकते हैं, लेकिन YouTube के हिसाब से या फिर कानून के हिसाब से यह उचित नहीं होगा, क्योंकि हमारा कार्य है आपको सचेत करना और आपका कार्य है सावधान होना। हम यह भी नहीं चाहते कि अगर वह नाम का व्यक्ति आपका करीबी रिश्तेदार है तो आप उससे रिश्ता तोड़ दें। हम सिर्फ यही चाहते हैं कि आप उस इंसान को अपने गुप्त राज अब आगे से ना बताएं। आप उस इंसान से थोड़ा दूर रहे, थोड़ा बच कर रहे। अगर वो आपसे जुड़ना चाहे तो आप कोई बहाना बना करके वहां से चले जाइए, क्योंकि हो सकता है वही वो इंसान है जो आपका करीबी रिश्तेदार है, आस पड़ोस का व्यक्ति है, नौकरी में सहकर्मी है, या फिर व्यापारिक कंपटीशन है। आप उससे जितना सावधान रहेंगे, आपकी जिंदगी में वह नाम वाले लोगों से खतरा है,
उससे जितना बचकर रहेंगे आपके लिए उतना ज्यादा अच्छा रहेगा। बाकी किस्मत आपकी है और उस किस्मत को अच्छा बनाना है या बुरा, यह भी आपके हाथ में है। कोशिश यही करनी है 4 दिन के जिंदगी में 2 दिन हमारे पक्ष में रहेंगे और 2 दिन हमारे खिलाफ में रहेंगे। जब 2 दिन अच्छे चल रहे हो तो घमंड मत करो, किसी को छोटा मत समझो, सभी को बराबर समझो, सभी के साथ एक जैसा रहो और जिंदगी को जिंदा दिली के साथ बिताओ। और जब 2 दिन आपके खिलाफ हो, बहुत बुरा समय चल रहा है, हर तरफ से असफलता, हर तरफ से नाराजगी, हर तरफ से मुसीबत आ रही है, वहां खुद में धैर्य रखो, वहां खुद में धीरज रखो, पेशेंस रखो, क्योंकि वहीं पर आपको शांति से काम लेना है, क्योंकि यह वक्त भी चला जाएगा और आपका अच्छा समय जरूर आएगा। इसलिए दोस्तों, आगे 2 उपाय हम आपको बताने जा रहे हैं। यह दोनों ही उपाय आपकी हर मुसीबत का समाधान करेंगे और उस आत्मा के प्रभाव से आपको बचाएंगे। इसीलिए हमारा आपसे विनम्र अनुरोध है, थोड़ा सा समय निकालकर आप वीडियो के साथ बिल्कुल अंत तक बने रहे। सनातन धर्म में एयूएम का सबसे ज्यादा महत्व है। घर के मुख्य द्वार पर एयूएम का प्रतीक चिन्ह लगाने से घर में नकारात्मक ऊर्जा कभी प्रवेश नहीं करती है। इसके साथ ही घर के सभी सदस्यों को अभिमंत्रित ताबीज धारण करना चाहिए। और समझदारी, दूसरी एक समझदार श्री कभी अपने साथी को मुश्किल में नहीं डालती है और हमेशा मुश्किल वक्त में कंधे से कंधा मिलाकर चलती है। ऐसी स्त्री को पुरुष पसंद करते हैं और जल्द से जल्द पाना चाहते हैं। भावुकता, भावुक होना कमजोरी की निशानी माना जाता है और इसे स्त्रियों को कमजोरी भी बताया जाता है, लेकिन एक धावक स्त्री ही सही फैसले ले सकती है। ऐसी स्त्री स्वार्थी नहीं होती और पूरे परिवार के बारे में सोचती है। इसलिए ऐसी स्त्री को पुरुष अर्धांगिनी बनाने में पीछे नहीं हटे। तो दिशा में की नीति अच्छी लगी हो तो उस वीडियो को लाइक कीजिए। चलिए आगे बढ़ती जान लेते हैं का कुंभ राशिफल। आज परिवार की स्थिति पर चर्चा करेंगे। अपनी मां से आज कोई खास बात करेंगे जिससे दिल में शांति का एहसास को का काम को लेकर किए गए प्रयास सफल साबित होंगे और आपको अपने कार्यालय के काम को कहीं जाने का ऑर्डर मिल सकता है। इसलिए आज का दिन आपका व्यस्त रहेगा। शादीशुदा लोगों का गृहस्थ जीवन आपसी समझदारी के साथ आगे बढ़े और जीवन साथी आपके काम में आपको मदद भी देगा। जीवन बिता रहे लोग अपने प्रिय के प्यार में रंगे नजर आएंगे और काफी रोमांटिक फील करेंगे। कोर्ट कचहरी से जुड़े मामले आपके लिए फायदेमंद रहेंगे। आपके सीने में उतार चढ़ाव रहेगा। किसी बड़े मामले पर समझौता करने और सहयोग करने या तैयार रहें। पेंटिंग में पड़े काम पूरे हो जाएंगे। इस राशि के लोग अपने जीवन साथी को लेकर कहीं डेट पर जा सकते हैं। दाम्पत्य लोगों के लिए दिन बहुत अच्छा है। अगर आपको आपका जीवन साथी गुस्सा लगता है तो उसे खुश करने के लिए नए कपड़े उसे गिफ्ट कर सकते हैं। कई महत्वपूर्ण कामों में बदलाव हो सकते हैं। इस स्थिति में किस्मत आपका साथ देगी। निवेश करने से पहले अपने बड़ों की राय जरूर ले लें। आज का दिन परिवार वालों के नाम आप करेंगे, अच्छा खाएंगे और खूब आराम करेंगे। इसी के साथ यदि कोई मकान खरीदने की योजना है तो आप उसके बारे में आगे बांध बड़े ही जीवन साथी की समझदारी आपको प्रत्यक्ष रूप से नजर आएगी और परिवार के मामलों का अच्छा खासा हस्तक्षेप होगा। प्रेम जीवन बिता रहे लोग अपने प्यार के में काफी खुश नजर आएंगे और आज के दिन गुण के साथ एंजॉय करने में बिताना पसंद करेंगे। आज खाली समय में रखा होगा। वहीं इंसान भगवान के मन मंदिर में बसा रहता है और उनके साथ भगवान हमेशा देता है। जी हां दोस्तों, ये वीडियो मजाक समझने की भूल कभी मत करना, क्योंकि यह वीडियो आपकी राशि के माध्यम से बनाई गई है और यह बहुत ही खास है। दोस्तों, इसे थोड़ा सा भी मिस न करें, क्योंकि यदि आप इतना महत्वपूर्ण वीडियो को बीच में छोड़ेंगे तो आपको कभी पछताने का मौका भी नहीं मिलेगा। जी हां दोस्तों, लेकिन हम इस वीडियो में आप सभी को कुछ ऐसे उपाय बता रहे हैं जो आपकी जिंदगी को ऐसी बदलेगी जो आपको कभी विश्वास ही नहीं होगा। तो इस वीडियो को पूरा ध्यान से देखना है। जी हां दोस्तों, इस उपाय को केवल एक बार कर लेना, उसके बाद पूरी दुनिया आपकी गुलामी करेगी, क्योंकि दिव्य शक्तियां आपको खुद करोड़ों की दौलत लाकर देंगे। सब कुछ जो आपके मन में है दिव्य शक्तियां स्वयं कर लाकर आपको देगी, वो भी कुछ ही दिनों के अंदर। जी हां दोस्तों, जिस चीज के बारे में आपने कभी सपने में भी नहीं सोचा था, वह चीज आपके हाथों में होगी। दुनिया की हर खुशी आपके पास होगी।
यहां तक कि आपके दुश्मन भी आपके पैर पकड़कर माफी मांगेंगे और आपकी वाहवाही करेंगे। तो यह क्रिया आपको अगले 2 दिनों में ही करनी है। और इस क्रिया को करने के कुछ विशेष नियम, कुछ विशेष संस्कार भी है। सारी बातें आपको विस्तार से हम बताने वाले हैं। वीडियो आप पूरे मन से, ठंडे दिमाग से अंत तक देखना है। और जो भी बातें हम आपको बताने जा रहे हैं, उन बातों को समझकर जीवन में उतारने की कोशिश करना है। आप यदि इस उपाय को करने में जरा सी भी गलती कर देंगे तो इसका कोई भी फल आपको प्राप्त नहीं होगा। इसलिए आपको इस वीडियो को पूरा देखना है और इसमें पता ही बातों को एक एक करके नोट कर लेना है। अभी आपके जीवन में किसी प्रकार का बदलाव आ पाएगा। दोस्तों, मंदिर में देवी ऊर्जा बहुत अधिक शक्तिशाली होती है। तो अब ऐसे में जब इसे चीज को आप मंदिर के मुख्य दरवाजे पर चुपचाप रखकर वापस आएंगे तो देवी देवताओं की वह महाशक्तिशाली सकारात्मक ऊर्जा तुरंत आपकी ओर आकर्षित हो जाएगी। और जब देवी देवताओं की सकारात्मक ऊर्जा आपकी ओर आकर्षित हो गई तो आप चाहे भिखारी ही क्यों ना हो, आपको राजा बनने में जरा सी देर नहीं लगेगी। यहां तक कि आप जो कुछ भी चाहेंगे वह सब कुछ आपके पास खींच कर आने लगेगा। अब हम आपको बता दें कि विद्या नहीं है, यह बहुत ही प्राचीन विद्या है। लेकिन आज के इस समय में जरूर इस विद्या के बारे में लोग भूल चुके हैं। आज का समय अब कुछ इस प्रकार का हो गया है। लोग जिस चीज को अपनी आंखों के सामने देखते हैं बस उसी पर विश्वास करते हैं। तो ऐसे में आजकल लोग इन स्थितियों और जरूरी क्रियाओं के बारे में भूलते जा रहे हैं। यहां तक कि अब तो पूजा पाठ के बीच विधि विधान को भी ध्यान नहीं देते, बस फॉर्मेलिटी के लिए बस पूजा कर लेते हैं, इतना ही काफी है। लेकिन प्यारे मित्रों, इस तरह कार्य नहीं चलता है। किसी भी काम को करने की कुछ विशेष नियम और विधि विधान होते हैं। यदि आप उन्हें पूरा नहीं करती हैं तो निश्चित तौर पर आप परेशान हो जाएंगे। तो आज जिस चीज के बारे में हम आपको बताने जा रहे हैं, यह चीज बहुत ही प्राचीन है। पुराने जमाने में जब राजा महाराजाओं को रास्ता चाहिए होती थी, युद्ध में विजय चाहते थे या फिर किसी के साथ प्रेम विवाह करना चाहती थी, किसी का सच्चा प्यार आकर्षित करना चाहती थी, या फिर धन दौलत को अपनी ओर आकर्षित करके और अमीर होना चाहते थे, तब भी इस क्रिया को कर दिया करते थे। बस इस क्रिया को कर देने मात्र से ही दैवीय शक्तियां खुद उन्हें लाकर चीजें दिया करती थीं। लेकिन यह क्रिया वे लोग अपने आसपास के सिद्ध गुरुओं और प्रकांड विद्वानों की निगरानी में किया करते थे, जिससे क्रिया सही तरह से हो और उसका परिणाम भी जल्द से जल्द प्राप्त हो जाए। जी हां प्यारे मित्रों, तो अब आपकी बारी है। आज के इस वीडियो में हम आपको एक चीज के बारे में सारी जानकारी विस्तार से जीने जा रहे हैं। इसके प्रयोग की सही विधि और विधान और क्या है, इसे प्रयोग करने के सही तरीके, जिनसे कि आपको अधिक से अधिक लाभ प्राप्त हो सके, सब कुछ पूरे विस्तार से इस वीडियो में बताने जा रहे हैं। तो बस आपको वीडियो अंत तक देखना है और हर एक बात को बारीकी से समझना है, क्योंकि कुछ चीजें बहुत गहरी होने जा रही हैं। तो उन्हें यदि आप समझेंगे नहीं, तब तक आप उनके महत्व को भी नहीं जान पाएंगे। इसलिए हम आपसे बार बार यही निवेदन कर रहे हैं कि बस वीडियो आपको पूरा देखना है। तो चलिए प्यारे मित्रों, आज के इस ज्ञानवर्धक वीडियो की शुरुआत करती है। लेकिन उससे पहले हम चाहेंगे कि आप माता रानी के लिए आभार अवश्य ही व्यक्त करें। तो कमेंट बॉक्स में सच्ची भाव से, सच्चे मन से एक बार नहीं 3 बार लिखना, जय महाकाली कृपा करो। माता रानी की आपको विशेष कृपा और आशीर्वाद प्राप्त होंगे और आपके जीवन में खुशियां ही खुशियां आ जाएंगी, आपकी मनोकामना पूरी हो जाए। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले हम आप सभी से एक महत्वपूर्ण बात करना चाहते हैं कि हम आप सभी के लिए अच्छे से जानकारी के लिए दिन रात मेहनत करते हैं। बहुत छानबीन करने की बात, आप सभी के लिए हम बहुत अच्छी जानकारियां लेकर आते हैं, जो कि आप सभी के जीवन के लिए बहुत ही जरूरी हो आता है। और दोस्तों, इन सभी के लिए हम आपसे कुछ नहीं चाहते हैं, बस हम इतना चाहते कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और हमारे चैनल से जुड़ जाएं, जिनमें आपको 1 रुपया भी नहीं लगेगा। बस इतना हमारा आप सभी से हाथ जोड़कर प्रार्थना है, निवेदन है। तो हमारा भावना को जरूर समझिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। हम आपको धर्म, ज्योतिष और आध्यात्म से जुड़ी हुई सबसे गुप्त और बेहद ही शक्तिशाली ज्ञान से भरपूर वीडियो रोज लाते रहते हैं। जितनी मेहनत हम आपके लिए कर रही है, कोई और कर नहीं सकता है।
साथ ही साथ हम माता काली की पूर्ण कृपा और आशीर्वाद भी आपकी ओर आकर्षित करने की कोशिश करती है। और दोस्तों, जानकारी के लिए बता दें कि मां दुर्गा को शक्ति की देवी कहा जाता है और इनसे हर डर दूर भागता है। कोई कष्ट नहीं होता है। आप मां दुर्गा की स्तुति करके अपने डर को दूर भगा सकते हैं। विश्व से अशुभ तथा भय का विनाश करने के लिए मां दुर्गा की स्तुति करना चाहिए। यस्याः प्रभावमतुलम भगवान अनंतो ब्रह्मा हरश्च नहि वक्तमलम बलम च सा चंडिका खिलजगत परिपालनाय चाशुभ भयस्य मतिं करोतु। नाशाय अपने मन के डर को दूर करने के लिए प्रेरित मंत्र। इस मंत्र का जप करने से दिमाग में गहरे बैठ किसी भी प्रकार के मनोवैज्ञानिक डर को मिटाकर आप भयहीन रहना शुरू कर देंगे। ये भगवान गणेश का मंत्र डर से लड़ने के लिए है। अपने भय को भगाने के लिए आप श्रीमद् भागवत गीता से दिन में एक बार गजेंद्र मोक्ष स्तोत्र को सुन सकते हैं। नरसिंह उपनिषद में इस महान मंत्र नरसिंह अनुष्ठान और प्रभु के सुदर्शन चक्र का विवरण भी दिया गया है। प्रभु के महान सुरक्षा चक्र से भय आदि से मुक्ति व स्वतंत्रता मिलती है। उग्रवीरम महाविष्णु ज्वलंतम सर्वतोमुखम नृसिंहम भीषणम भद्रम मृत्युम नमाम्यहम। आज के पंचांग को जान लेते हैं। आज का पंचांग है इतिहास शशि, आज का नक्षत्र है शतभिषा नक्षत्र। सूर्यदेव राशि सूर्य मिथुन राशि में है। अभिजीत मुहूर्त 11:56 AM से 12:52 PM। आज का चाणक्य बिछा रखी की बातें हो सकता है कि आप सुनने में बुरी लगी, लेकिन समाज की सच्चाई लिए होती है कि नहीं थे, काफी प्रचलित थी मानी जाती हैं। आचार्य चाणक्य बताते हैं कि इन खास गुणों वाली स्त्रियों की तरफ पुरुष जल्दी आकर्षित होते हैं। आचार्य चाणक्य के मुताबिक स्त्रियों मगर यह गुण हो तो पुरुष उनके कदमों पर सिर झुका लेता है और जो कहती है वही करता है। ऐसे सम्मोहित पुरुष स्त्री को ही सब कुछ मानने लगता है। तो आइए देखते हैं, ताकि आपके जीवन में दैवीय कृपा भी लगातार बनी रहे। लेकिन इस सब को प्राप्त करने के लिए आपको इस चैनल को सब्सक्राइब करना होगा, क्योंकि ऐसा करके ही आप हमारे परिवार के माता रानी के परिवार की सदस्य बन पाएंगे। जी हां दोस्तों, तो चलिए जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करिए। फिर आगे बढ़ते हैं दोस्तों। जो भी व्यक्ति इस चीज को मंदिर के दरवाजे पर रख पाता है, उस व्यक्ति के ऊपर स्वयं भगवान श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी की विशेष कृपा प्राप्त हो जाती है। साथ ही साथ धनपति कुबेर भी उसके ऊपर विशेष कृपा और आशीर्वाद बरसाने लगते हैं। और जब आपके जीवन में शांति, सुकून और धन तीनों चीजें एक साथ प्रवेश करती हैं, तो फिर एक के बाद एक जो घटनाएं घटती हैं अभी इतनी अच्छी है कि जैसे आप स्वर्ग में रह रहे हो। दोस्तों, हम जानते हैं कि आप ही एक ऐसे इंसान हैं जो भरसक मेहनत करती है, वह प्रयास करते हैं, दिन रात मेहनत करके बस एक ही कोशिश में लगे रहते हैं कि आपका परिवार सुखी रहें। आप उनकी एक एक जरूरत को पूरा करना चाहते हैं। इस चक्कर में आप अपनी जरूरतों के बारे में भूल जाते हैं, अपने परिवार के बारे में सबसे पहले सोचते हैं। लेकिन प्रिय बंधुओं, दुख की बात तो यह है कि आप इसमें कामयाब नहीं हो पा रहे हैं। आप खूब मेहनत करते हैं, खूब कोशिश करते हैं, फिर भी कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत कसर बाकी रह जाती है। कई बार तो ऐसा होता है कि बड़ी बड़ी फरमाइश है, तो छोड़ो, परिवार की छोटी छोटी जरूरतें भी आप पूरी करने में असफल हो जाते हैं। इन सब बातों को सोचकर आपका मन दुखी होने लगता है। आपको लगने लगता है कि जैसे आपका जीवन ही व्यर्थ हो गया, बेकार हो गया, क्योंकि आप चाहते कुछ और है और होता कुछ और है। तो प्रिय मित्रों, अब आपको चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। वैसे तो हम अपनी हर एक वीडियो में जो भी क्र आपको बताते हैं इतनी शक्तिशाली और प्रामाणिक होती है। उनकी आंखों ने हजारों लोगों के जीवन में परिवर्तन लेकर आए हैं और बहुत सारे लोगों की कई प्रकार की मनोकामनाएं पूरी करवाई है। किसी को भयंकर कर्जा था तो उसे कर्जे से मुक्ति दिलाई है। ये घर में बहुत क्लेश रहता था, यानी कि आपस में लोगों में प्रेम नहीं था, तो उनके बीच आपसी प्रेम को बढ़ाया है। पति पत्नी के बीच विवाद की स्थिति थी, एक दूसरे को साथ में सह नहीं सकते थे, रह नहीं सकते थे, तो वही स्थिति बदल दिए। साथ ही साथ माता रानी की विशेष कृपा और आशीर्वाद के माध्यम से लोगों की अनेकों प्रकार की मनोकामनाएं पूरी करवाए हैं। लेकिन अब आपकी बारी है। अब आपके जीवन में जो भी कष्ट है, विशेष परेशानी है, उसके बारे में विचार करके प्रिय मित्रों,
एक बात आप याद रखना कि हम जो भी क्रिया दिव्य शक्तियों को प्रसन्न करने के लिए करते हैं उसे अनुष्ठान कहा जाता है। अगर हम अपने मन में किसी विशेष प्रकार की इच्छा को लेकर उसके लिए आपको करते हैं तो अब शुक्रिया, हम आपको बताने जा रहे हैं वहीं एक प्रकार का अनुष्ठान ही होगा। तो आपको सबसे पहले अपने मन में एक इच्छा, एक मनोकामना पूर्ण करना होगा। ऐसे में आप तय करें कि आपके जीवन में इस समय आज के वक्त में किस चीज की सबसे अधिक आवश्यकता है। बस आपको एक चीज के बारे में विचार करके ही इस क्रिया को शुरू करना होगा, तभी आपको इसका सही परिणाम प्राप्त होगा। आप खुद ही समझ लें कि अगर आप किसी से कहें कि हमारी सभी इच्छाएं पूरी कर दो तो यह संभव नहीं है, क्योंकि सब इच्छाओं में तो अनंत कोटि छाया जाती है, इनका कोई अंत ही नहीं है। इसलिए अगर किसी से इच्छा पूरी करवानी है, मनोकामना पूरी करवानी है, तो उसके लिए एक मनोकामना को पहले तय करना होगा। जब वह पूरी हो जाए तो उसके बाद दूसरी मनोकामना की ओर जाते हैं। यही सही तरीका होता है। तो पहला कार्य आपको यह करना है कि अपने मन में अपनी एक इच्छा को तय कर लेना है। अब दूसरा कार्य, जो कि इससे भी ज्यादा जरूरी है, वही रहेगा कि आप इस क्रिया के बारे में या फिर इसकी तैयारियों के बारे में किसी से कुछ भी नहीं कहना है, न ही किसी को कुछ बताना है। यदि आपको कुछ कार्य करते हुए कोई देखे भी, कोई टोके भी, तो आपको उसे गोलमोल जवाब देना है, सीधे सीधे बता नहीं देना है। और अपनी तरफ से तो आपको भूलकर भी इस क्रिया के बारे में किसी को नहीं बताना है। दोस्तों, हम आपको बता दें, इस संसार में जितने भी लोग कामयाब हैं, बड़े लोग कहे जाते हैं, वे सभी किसी न किसी रूप से किसी न किसी प्रकार की क्रियाएं करते रहते हैं। कुछ न कुछ विशेष अनुष्ठान अवश्य ही करवाती रहती है, लेकिन यह चीजें इतनी गुप्त होती हैं, इनके बारे में किसी को कानो कान भनक तक नहीं होती है। आपने अभी हाल ही में देखा होगा कि हमारे प्रिय प्रधानमंत्री मोदी जी ने भी चुनाव से पहले मंदिर में जाकर विशेष अनुष्ठान और ध्यान आदि की क्रियाएं की थीं। अब भी इतने बड़े पद पर हैं तो उनके बारे में लोगों को थोड़ी बहुत जानकारी हो जाती है, लेकिन इन लोगों के बारे में लोगों को कुछ पता भी नहीं चलता है। लेकिन इसका प्रमाण यह होता है कि लोग तरह तरह के रत्न पहनते हैं, विशेष नंबर की टी शर्ट वगैरह फैंसी हैं, और कुछ खास हमको का ही अपने जीवन में प्रयोग करते हैं। इस सभी स्नेही क्रिया का हिस्सा होती है। तो बस आपको भी इसके बारे में किसी को भनक नहीं लगने देना है। कोई भी क्रिया फली थी तब होती है जब उसे गुप्त रखा जाए। जहां मित्रों, यह दो कार्य करें जो कि बहुत साधारण है, लेकिन बहुत ज्यादा जरूरी भी है कि आपको जिस भी देवी देवता के मंदिर में जाकर इस चीज को रखनी है, उस देवी देवता के प्रति मन में विशेष भाव उत्पन्न करने होंगे। अब इसमें से कई लोग ऐसे होंगे जो हनुमान जी के मंदिर जाते होंगे, कई लोग ऐसे होंगे जो भोले बाबा के मंदिर जाते होंगे, या फिर करपति के, यह किसी भी अन्य देवता के। दोस्तों, याद रखना, लाल लोक की यह सभी देवी देवताओं के स्वरूप अलग अलग अवश्य है, लेकिन अंत में सभी उसी परम ब्रह्म का ही स्वरूप है। तो सब एक ही है, बस यहां हमें अलग लीलाओं के माध्यम से अलग अलग दिखाई पड़ते हैं और उनके हम अलग अलग रूपों में पूजा करते हैं। तो आप इस भाव को अपने मन में अवश्य प्रकट करें कि यह जो देवी देवता हैं, कि आप यह अनुष्ठान में कुछ माने जाए रहे हैं, भी देवी देवता आपको सब कुछ देंगे। जो आप चाहेंगे वह आपके पास आएगा। तो आपको उस देवी देवता के प्रति अपने मन में विशेष आदर भाव, विशेष प्रेम और भावनात्मक जुड़ाव महसूस करना होगा। देखो दोस्तों, एक बात समझो कि कोई भी चीज है, अभी हम आपको सीधे सीधे बता दें कि इस चीज को जाकर चुपचाप रख दो, वेस्टीज काम नहीं करेगी। क्योंकि आप खुद ही समझ गए कि डॉक्टर भी जब किसी को दवाई देते हैं तो पहले उस दवाई का प्रयोग करने के परहेज को बता देते हैं कि तुमको यह नहीं खाना है, यह काम नहीं करना है, इस तरह से यहां वाहन नहीं घूमना है, आराम करना है। क्योंकि जितना दवाई जरूरी है उतना ही यह जो इनके परहेज है वह भी जरूरी होते हैं। क्योंकि इनसे माहौल निर्मित होता है तो दवाई ज्यादा असर करती है। उसी प्रकार उपाय होती है, क्रियाएं होती है। इनके लिए यदि आपने विशेष माहौल का निर्माण नहीं किया तो यह क्रियाएं इतनी अधिक फलदायी नहीं होती हैं। तभी लोग कहते हैं कि गुरुजी, हमने तो यह उपाय कर लिया, पाई कर लिया, और हमारे ऊपर इस पर कोई खास प्रभाव दिखाई नहीं दिया। तो दोस्तों, बात यही है कि सुन सुनाकर किसी उपाय को कर लेने से फलित नहीं हो जाता। ऐसे उपाय फलित होती तो इस दुनिया में कोई भी इंसान दुखी हो ही ना कि उपायों की कमी नहीं है। हर दूसरा इंसान उपाय बताने में लगा हुआ है।
लेकिन उपाय बताने वाले को भी नहीं यह बाइक कार्य कैसे करता है, और सुनने वाली को तो कभी पता चलेगा ही नहीं, क्योंकि शास्त्र तो उसने पढ़ी नहीं है। हर एक उपाय किसने किसी शास्त्र विधि से निकला हुआ होता है, वैदिक होता है, तभी वह फलित होता है। और जब कोई उपाय शास्त्रीय विधि से वैदिक परंपरा से निकलकर आता है तो उस उपाय के कुछ वैदिक नियम ही होते हैं। माता रानी की सेवा करना चाहते हैं, क्योंकि उनके जीवन में जो भी कुछ उन्होंने हासिल किया है वह देवी देवताओं की सेवा से विशेष उपाय और विधि विधान से ही हासिल कर पाए हैं। यह बात अच्छी तरह से जानते हैं। तो दोस्तों, जानबूझकर अनजान बनी रहने से कुछ भी नहीं हो जाता है, मस्त होकर ही मिलती है। क्योंकि जीवन में अगर सीधे सीधे मेहनत करने से कामयाबी हासिल होती, जैसा कि साधारण तौर पर लोगों को बताया जाता है कि मेहनत करोगे तो कामयाब हो जाओगे, तो फिर गधा जंगल का राजा होता, फिर नहीं कोई मजदूर अरबपति करोड़पति होता। एक व्यापारी नहीं जो एयर ऑफिस में बैठकर करोड़ों का व्यापार करता है। खाली मेहनत से काम नहीं चलता। प्यारे मित्रों, यह बात आपको समझ नहीं होगी। तरकीबें, विशेष उपाय किए जाएं, आपको करनी ही होगी, तभी जीवन फलित होता है। कभी शक्तियां आकर्षित होती हैं और फिर आपको जो चाहिए वह दिला कर देती है। तो अब यह तो सारी बातें होंगी इस एक विशेष क्रिया के बारे में। अभी छोटी सी बात और, कि आपको जितना हो सके उतना पॉजिटिव रहना होगा, सकारात्मक रहना होगा। अपनी दिव्य शक्ति, जिसकी आप पूजा पाठ आराधना करते हैं, जो आपकी आराध्य हैं, उन पर पूरा भरोसा रखें। उन्हीं के मंदिर के मुख्य दरवाजे पर जाकर इस ओर मन में ऐसी कल्पना करें, ऐसा विचार करें कि देवी देवता ने आपकी बात सुन ली है। अब आपकी मनोकामना बहुत जल्द पूरी होने वाली है। जी, हम आपको बता दें कि सीरिया में इतनी अधिक शक्ति है कि कई बार तो दिव्य शक्तियां सपने में प्रकट होने लगती हैं और जातक को सारी बातें बताने लगती हैं, सपने के माध्यम से संकेत देने शुरू कर देती है। लेकिन बात यहां पर फिर इतनी सी रहेगी कि आप अपने मन में भाव तो रखना ही होगा। अब आप अगर तक रखेंगे कि पता नहीं काम होगा कि नहीं होगा, तो फिर काम नहीं ही होगा, क्योंकि इस संसार की जीती है कि सबका भला हो सकता है। चाहे कोई इंसान कितना ही बुरे से बुरा हो, पूजा होनी चाहो, तब के साथ अच्छा हो सकता है। सकारात्मक रहना। क्या आप जो कार्य करने वाली हैं, इस कार्य का आपको पूरा पूरा फल प्राप्त होगा ही होगा। जी हां प्यारे मित्रों, आप ध्यान से सुनो। अब हम इस विशेष उपाय और इसकी क्रिया को आपको समझाने जा रहे हैं। यह उपाय आपको किसी ऐसे मंदिर में करना है जहां पर कि राम दरबार मौजूद हो, या भगवान श्री कृष्ण, या फिर भगवान श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी की विग्रह मौजूद होने की मूर्ति स्वरूप मौजूद है। इन मंदिरों के गर्भगृह के बाहर आपको यह उपाय करना होगा। यानी कि जहां मूर्ति स्थापित होती है उस कमरे का दरवाजा होता है, उसे ही गर्भगृह का मुख्य द्वार कहते हैं। उसी द्वार पर आपको इस उपाय को करना होगा। अब आपको उपाय के लिए क्या क्या चीजें चाहिए, इन्हें आप जरा ध्यान से सुनें। यही सबसे महत्वपूर्ण ज्ञान है, सबसे जरूरी भाग है। इसे आप बिल्कुल मिस मत कर देना जी। हमें तो आपको इसके लिए सबसे पहले चाहिए एक मुट्ठी चावल। चावल ऐसे शुद्ध हो और टूटे फूटे न, कभी चावल एक जैसे हो। कोशिश करें कि खराब चावल ना हो। दूसरा, कि आपको चाहिए एक पीले रंग का कपड़ा चौकोर का, इसी के साथ साथ लाल रंग का सिंदूर, एक चांदी का चौकोर टुकड़ा या फिर चांदी का सिक्का, चाहे कितना ही सस्ता हो, महंगा हो, कोई दिक्कत नहीं है। उसमें आंशिक रूप से शादी का भाग भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। चांदी की कोटिंग हो, पॉलिश हो, उससे भी काम चल जाएगा। बस उसके पर माता लक्ष्मी की प्रतिमा अवश्य बनी होनी चाहिए। अब आपको चाहिए एक छोटी सी प्लेट और मिट्टी का एक दीपक। इस मिट्टी के दीपक में आपको क्या चलाना है, यही सबसे महत्वपूर्ण भाग है। तो आपके घर में तुलसी तो अवश्य होगी ही, और जिस घर में तुलसी होती है उस घर में तुलसी की लकड़ी भी सूखकर टूटती रहती है। तो आपको देखना है कि आपके घर में जो तुलसी मैया है, उनकी कोई एक ऐसी लकड़ी पहली जो सूख चुकी है। ये पहले से ही सूखी हुई तुलसी की लकड़ी आपके घर में रखी है, तो आप हो साथ छोटी छोटी टुकड़ी उस तुलसी की लकड़ी के इकट्ठे करने हैं, और उसके ऊपर आपको रुई लपेटने, और रुई लपेटने के बाद आपको उसके ऊपर कलावा या फिर मौली लपेट लेनी है। अब इसे आपको गाय के घी में अच्छी तरह से तौबा कर रख लेना है। अब आपको इसी को उस मिट्टी के दीपक जलाना होगा। याद रखें कि आप इस उपाय को किसी भी दिन कर सकते हैं, परंतु इस बात का ध्यान रखना है
इस सूर्यास्त से पहले पहले आपको इस उपाय को करना होगा। सूर्यास्त के बाद भूलकर भी इस उपाय को भी न करें। इस उपाय का सर्वोत्तम परिणाम आपको एकादशी के दिन और गुरुवार के दिन प्राप्त होता है। फिर भी आप इस उपाय को किसी भी दल कर सकते हैं, जिनका कोई विशेष विधान तो शास्त्रों में नहीं मिलता है। बस इस क्रिया का विधान देखने को अवश्य मिलता है। बेहद शक्तिशाली क्रिया है यह, और आपको यह करनी है, और उसके बाद आप उसके परिणाम तुरंत दूसरे ही दिन से महसूस होने शुरू हो जाएंगे। तो ध्यान से सुनें कि अब आपको करना क्या है। शाम के समय सूर्यास्त से पहले पहले आपको मंदिर में पहुंचना है और भगवान की गर्भगृह के बाहर मुख्य दरवाजे पर आपको बैठ जाना है। उसके ऊपर आपको एक चांदी का सिक्का रख देना है। अब उसके ऊपर आप जो छोटी सी प्लेट स्टील की होगी या कोई भी पेड़ हो सकती है लेकर गए हैं, उसे आपको रख देना है, और उस प्लेट के ऊपर आपको वह मिट्टी का दीपक रखना है। और मिट्टी के दीपक में आप जो घर से बनाकर ले गए हैं, तुलसी मैया की सूखी लकड़ियों की बातें जो गाय के घी में डूबी हुई आप घर से लेकर गए हैं, उन बत्तियों को आप उस दीपक में रख देना है और थोड़ा सा घी और डाल देना है। अब आपको पूरे भक्ति भाव से भगवान श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी को भी याद करना है और उनसे निवेदन करना है कि हे प्रभु, हम आपकी सेवा में इस क्रिया को करने जा रहे हैं, और मां वृंदा माता तुलसी से बना हुआ दीपक आपके लिए प्रज्वलित कर रहे हैं। जो भी इंसान इस क्रिया को करता है, उस इंसान के ऊपर भगवान श्री हरि विष्णु की बहुत ही विशेष और अनंत कृपा बरसने लगती है। याद रखें कि भगवान श्री हरि विष्णु ने स्वयं माता तुलसी को आशीर्वाद दिया था, अभी तुम्हारे द्वारा बनाई हुई चीजों का मुझे प्रसाद चलाता है, भोग लगा आता है, या दीपक जलाता है, या तुम्हारी सेवा करता है, उस इंसान पर हमारी आजीवन कृपा रहती है, अनंत कृपा बनी रहती है। यह वरदान स्वयं भगवान श्री हरि विष्णु ने माता तुलसी को दिया था। तो अब आपको यह दीपक प्रज्वलित करना है। प्रार्थना करने के बाद आपने दीपक प्रज्वलित किया। अब वहां पर ही बैठे बैठे जब तक कि वह दीपक जल रहा है, आपको मन ही मन ओम नमो भगवते वासुदेवाय, जी हां दोस्तों, इस द्वादश अक्षर मंत्र का जाप करते रहना है। बहुत से अच्छे मौके आपका इंतजार कर रहे हैं, लेकिन आपको उनके लिए पूरे तौर पर समर्पित कोशिशें करनी होंगी, जो कि इस समय आपके लिए कुछ मुश्किल लग रहा है। किसी खास निजी समारोह के लिए इन मौकों को रोके रखना आपके लिए सही है। आप साधारणतया बहुत अच्छे हैं और इसीलिए आपके दोस्त आपसे लगाव रखते हैं। कुंभ स्वास्थ्य और कल्याण राशिफल। आप अपने आसपास की चीजों को बदलने के लिए उत्साह से भरे हुए हैं, लेकिन जरा शांति से बैठकर यह भी सोचें कि क्या उन्हें बदले जाने की वाकई कोई जरूरत है भी। आप अब जो भी प्रोजेक्ट हाथ में लेंगे उनमें आपकी सफलता तो तय है, लेकिन यह किसी और को तय करने दें कि आपको करना क्या है। आज आप दृढ़ संकल्प से भरे रहेंगे। कुंभ प्यार और संबंध राशिफल। आपको अपने संबंध के बारे में स्पष्टता से देखने और कोई सटीक फैसला लेने के लिए अपना बनावटी चश्मा उतार कर देखना होगा। किसी भी संबंध को यह मानकर कि यह तो होना ही था या फिर केवल सामाजिक दबाव के चलते सहन न करें। यह जांचने की कोशिश करें कि क्या आप इससे खुश हैं। अगर इसका जवाब नहीं है तो इस रिश्ते से बाहर आने का यह सबसे अच्छा समय है। लव मीटर से पूछिए अपनी लव परसेंटेज। कुंभ कैरियर और धन राशिफल। ये समय अपने सहकर्मियों का उत्साहिक समय है। आप कुछ कठिन कार्य के लिए प्रयासरत हैं